हेलो गाइस, मैं मुंबई से पटना वाया फ़्लाइट जा रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका हूँ, टर्मिनल 2 पे। आप देख सकते हैं मैं बाहर खड़ा हूँ। अभी मैं जाऊँगा बोर्डिंग पास के लिए। पीछे वहाँ पर है बोर्डिंग पास का गेट है, वहाँ पर मैं जाता हूँ। आपको मैं अपडेट देता हूँ कैसे बोर्डिंग पास का कैसे मैंने ऑलरेडी वेब चेकिंग कर लिया है। पहले 3-4 घंटे पहले वेब चेकिंग करना पड़ता है अपने मोबाइल से। जो भी जिस वेबसाइट से जिस फ़्लाइट से आप जा रहे हैं उनकी वेबसाइट से करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी वेब चेकिंग कर चुका है। अब जाके मैं बोर्डिंग पास ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँ आपको। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पे आया तो मुझे बोला गया कि आरोग्य सेतु ऐप चाहिए उनको। तो सबसे पहले मुझे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, उसके बाद ही मुझे एंट्री मिलेगा अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे मैं अंदर जाऊँगा, पूरा बताऊँगा आपको मैं। तो मैं अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके उनको दिखाकर मैं आ गया हूँ अंदर। अपना फेस रिकग्निशन लोग चेक करते हैं मैनुअली। उसके बाद मैं अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे देखिए बोर्डिंग पास कैसे निकालने का। पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे एटीएम्स लगे हुए हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक। वहाँ पे आके हमको बोर्डिंग पास निकालना है। तो बोर्डिंग पास निकालने के लिए सिंपली अपने को क्या चाहिए, आपका जो PNR नंबर आता है वो चाहिए मुझे। PNR नंबर रहेगा तो आप इजीली बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है यहाँ पर। सो गाइस, मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है। मैंने आपको बताया था जो कियोस्क मशीन होता है ATM, तो उसमें एक्चुअली स्पाइसजेट का उसमें अवेलेबल नहीं था। तो मुझे उनके काउंटर पे, स्पाइसजेट के काउंटर पे आके मुझे लेना पड़ा। तो उनका काउंटर जो है लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी काउंटर पे जाएंगे तो उनको आप अपना डिटेल्स सब बताएंगे तो आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल्स लिखा है बोर्डिंग पास पे। मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है, मेरा फ़्लाइट नंबर है, बोर्डिंग टाइम 3:45, मतलब 3:45 तक हम बोर्डिंग कर सकते हैं। और मुझे अभी गेट जो लिखा है 41 है, मुझे जाना है। जो उन्होंने बताया है कि मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना है 41 के लिए। तो अभी मैं वहाँ जाता हूँ चल के। मुझे कुछ टाइम लगेगा पहुँचने में क्योंकि थोड़ा दूर है वो। वहाँ जाके मुझे नीचे जाना पड़ेगा। सो गाइस, अभी वहाँ पर मेरा गेट पे ना, मेरा जो गेट पास बोर्डिंग पास का जो QR कोड है उसको स्कैन किए, फिर मुझे एंट्री मिला। और आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि वहाँ से अब मुझे, जहाँ पे मैंने बोर्डिंग पास लिया वहाँ पे मेरा जो लगेज था, बैगेज, मेरे पास जो बैग था लगेज वाला, उन्होंने वहाँ पे सबमिट कर लिया। उस पर स्टिकर लगा के उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। तो मुझे अभी वो लगेज बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे गेट 40A है, मैं वहाँ पे मूव ऑन कर रहा हूँ अभी। देख सकते हैं आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत सारे भूल भुलैया है। भूल भुलैया वाले गेम खेलने पड़ेंगे मुझे। गेट 40A मुझे अभी यहाँ भी अभी चेकिंग होगा।
मेरे पास जो बैग है लैपटॉप वाला बैग वहाँ पे और चेकिंग होगा है। तो मुझे यहाँ पे जो ट्रे है, ट्रे में मुझे बैग को रखना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा गेट एक्चुअली 41 ये है 40, मेरा गेट 40। बड़ा लगता है। बैग को रख दिया है मैंने, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मैं अभी अंदर जाता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे एंट्री किया तो मुझे बोला गया है कि जो भी आपका लैपटॉप में जो बैग में जो भी आपका लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स है आपका, जैसे कि लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, मेरा ब्लूटूथ एयरफोन हो गया, मेरा स्मार्ट वॉच का चार्जर हो गया, मेरा मोबाइल चार्जर, मतलब मेरा बेल्ट, वॉलेट सब निकाल के एक वॉलेट अलग ट्रे में रखना है, फिर मुझे पास करना है। तो अभी मुझे मोबाइल भी ट्रे में रखना पड़ेगा और मुझे ये पास करना है। तो मैं अभी अच्छा हुआ कि मेरा पैंट टाइट है, नहीं तो पैंट नीचे आता था बेल्ट, क्योंकि बिल निकालना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं सब डाल के आगे दे रहा हूँ और मुझे बैग वापस से पास करना पड़ेगा, फिर वापस से मुझे अंदर मिलेगा मुझे सब। तो फिर आपको आगे बताऊँगा मैं। तो गाइस, यहाँ पे चेकिंग इतना स्ट्रिक्ट है कि वॉलेट वगैरह हो गया, बेल्ट हो गया, सब कुछ निकलवा लेते हैं लोग। ब्लूटूथ जो एयरफोन है मेरा, वो सब कुछ निकाल के मुझे अलग से ट्रे में डालना पड़ा। उसके बाद ही मुझे अलग से लोग चेक किए लोग ने। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, तो अच्छा है, होना चाहिए स्ट्रिक्ट चेकिंग। तो अभी मैं जो मेरा गेट है 40A, मैं वहाँ पे उधर जा रहा हूँ मैं। तो ये कुछ यहाँ पे है अंदर, कुछ इस तरह है, बहुत लंबा है, काफ़ी 40A। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अंदर जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अंदर जो रेस्टोरेंट है, बाहर से शॉप्स वगैरह है यहाँ पे है। तो खाली टाइम होता है तो लंच डिनर रेडी कर सकते हैं टाइम में। तो काफ़ी अच्छा मैं जा रहा हूँ अभी। ये एक्चुअली पूरा मॉल की तरह है। जैसे हम लोग किसी मॉल में आते हैं तो वहाँ पे ऐड वगैरह होता है, शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे। गेट नंबर 40A मुझे अभी पूछना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है 40 to 45 का एरो लिया है लेफ़्ट साइड। मैं भी जाता हूँ लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे कुछ हेरिटेज जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, मंदिर जैसा कुछ है, बट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। क्या है ये, मुझे ये क्या लग रहा है, पेंटिंग का कोई ये रहेगा, एग्जीबिशन रहेगा पेंटिंग का एग्जीबिशन, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। ये काफ़ी खूबसूरत है। अब 40A की तरफ मुझे जाना है। 40 to 45A का एरो अभी भी यहाँ पे लेफ्ट दिखाया है, तो मुझे इंडिकेटर फॉलो करना है आगे। आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, क्या बताऊँ, देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फ्लाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे।
44 आ गया। 43 आ गया है अभी भी। एयरप्लेन के कुछ आपको वीडियोस लोग दिखा सकता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये है हमारा हो गया इंडिगो बस है। यहाँ पे फ्लाइट्स इंडिगो लगा हुआ, आगे स्पाइस जेट है। रिजल्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट। कुछ आर्ट गैलरी है यहाँ पर। ये पुराने ज़माने का कोई बेड है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, बहुत पुराना ओल्ड मॉडल है। ये क्या है जी, क्या है? टेम्पल वाहना, कर्नाटका, अर्ली 18th सेंचुरी। यहाँ पे कुछ आर्ट गैलरी के फोटोज़ यहाँ पे इमेजेस लगे हुए हैं। सामने कॉरिडोर का एक लिफ्ट है शायद से। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में पूरा व्यू। ये क्या है? चाया है न्यू म्यूज़ियम मूविंग कांस्टेंट। चलिए तो मैं अपने आगे गेट नंबर 40 की तरफ जाता हूँ। यहाँ पेंटिंग लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया। देखिए, ये हो गया मुंबई एयरपोर्ट पे। मतलब जो यहाँ का जो सीन्स है क्या मस्त है, बढ़िया सीन्स है यहाँ पे। सामने भी देखिए फ्लाइट लगे हुए हैं, कौन सा है? जेट एयरवेज का फ्लाइट लगा हुआ है यहाँ पर है। यहाँ पर भी है, जेट एयरवेज का है, ये भी है। तो मतलब यहाँ से काफ़ी लुक काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ऐसे। अभी भी मैं अपने फ्लाइट जो मेरा गेट है मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ अभी भी। ये 40 एक्चुअली 43 है। ये एक्चुअली 43 गेट का ये है। तो मैं अभी जाता हूँ 40। न्यूज़ चैनल लगा हुआ है। ये वेटिंग एरिया है, लॉन्स है यहाँ पे, वेटिंग एरिया है, वॉशरूम वगैरह हैं यहाँ पे आसपास में। एग्जिट लोग यहाँ पे वेट करते हैं। ये भी कुछ आर्ट गैलरी है, मैकेनिकल वाला कुछ आर्ट गैलरी है। मैकेनिकल जो भी गैस वगैरह होता है उनका, उन सबको मिला के एक आर्ट गैलरी बनाया हुआ है। गैस मोटर्स हैं और तो फाइनली जो लास्ट गेट है वो 40 ए है। मेरा जो है 40 नंबर तो आ गया, इसमें 40 ए 40 बी है। तो मेरा जो है 40 ए है। तो मैं जाके करके दिखाऊँगा। सो गाइस, मैं अभी अंदर आ चुका हूँ। फ्लाइट में भी नहीं आया हूँ। पहले मुझे यहाँ पे स्पाइस जेट पैसेंजर सेफ्टी किट मिला है मुझे। इसके अंदर एक मास्क है, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र का सैचेट है और एक ये ट्रांसपेरेंट
कवर है जो मुझे फेस के ऊपर लगाना है ऐसे। तो मुझे अभी अंदर जाना है फ़्लाइट के अंदर। मेरी फ़्लाइट तो वहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए वहाँ लगे सामने, वो फ़्लाइट भी लगी हुई है, मुझे वहाँ जाना है। तो अभी तो गाइस मुझे जो ट्रेन का पैसेंजर सेफ्टी किट दिया है मुझे वो पहनना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मेरी फ़्लाइट लगी हुई है, मुझे पहले यहाँ पैसेंजर या पहनना है मुझे। तो फेस शील्ड है यहाँ पे, एक भाई साहब हैं उनको भी मिला है, सबको मिला है, सारे पैसेंजर को मिला है। मैंने भी अपने फेस शील्ड का पहन लिया है। तो अभी मुझे मेरा जो फ्लाइट है वो सामने खड़ा है, मुझे अभी अंदर जाना है। अपना ऐसे बोर्डिंग पास से मास्क ऑलरेडी मैं पहन के रखा हूँ, मैं उसको रख लेता हूँ अपने पास में। तो एक्स्ट्रा ये वाला मास्क कितना पड़ेगा? रखे रहना अगर है तो पहने रहो, जो आपका इच्छा है, जो आपको पहनना है वो पहनिए। ऐसा लगा है तो यही पी लेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। कुछ लोगों को यहाँ पर पीपी किट मिला है, कुछ लोग पीपी किट मिलेगा, बिल्कुल पूछना पड़ेगा पीपी किट वाले लोग से। पीपी क्लास में इसको पीपी किट लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगाइए पीपी किट के लिए। पीपी टिकट सबको नहीं मिलता है, अच्छा, जो पीक सीट है उसको मिलता है। मिडल वाले को। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि जो रो में 3 सीट रहते हैं, तो जो मिडल वाला बैठेगा उसके लिए पीपी किट है और देते हैं लोग। और जो विंडो साइड में और साइड में है, तो मेरा तो विंडो साइड का है, तो मुझे पीपी किट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। देखिए मेरा फ्लाइट यहाँ पर ऑलरेडी रुका हुआ है कि यहाँ पर इंडिगो का है। नहीं, ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। भाई मुझे अपना यहाँ पर बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। मैं भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अभी सामने फ्लाइट का गेट और दिखाता हूँ। गाइस सामने रखते हैं। अब मुझे मेरा सीट नंबर सर्च करना है, कहाँ है। इससे मालूम पड़ेगा मेरा सीट नंबर कहीं से है। अभी सीट नंबर शायद पीछे साइड है। सर्विस थैंक यू। कमान में ईंधन डालने की प्रक्रिया जारी है। जब अपने स्थान पर बैठे रहें और अपनी कुर्सी की पेटी ना बांधें, धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है। धन्यवाद। May we have attention please, securing of the aircraft is in progress. Please remain seated and keep your seatbelt unfastened. Smoking and use of electronic devices is not permitted. Thank you. 22 है और 2 सीट नंबर लिखा हुआ है। सो गाइस आई एम फाइनली अपने सीट पे आ चुका हूँ मैं। तो मेरा सीट नंबर जो है 22 ये जो भी सीट नंबर रहता है ऊपर लिखा हुआ रहता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22। और उसके आपसे नहीं जो 22 ये मेरा सीट नंबर है। तो विंडो सीट है जो मुझे मेरे बाजू में जो बैठेगा बंदा 22B, उनको पीपी किट लगेगा और 22C वाले को पीपी किट नहीं लगेगा। जो मिडल पर्सन है उनको सिर्फ पीपी किट लगेगा, ऐसा इनका रूल्स है। तो मेरा तो विंडो सीट है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे सामने से ना एक फ़्लाइट दिख रहा है, सामने इंडिगो का फ़्लाइट खड़ा है, देख सकते हैं आप। हाँ दिखता है। और ये मेरे जो फ़्लाइट है उसका भी मुझे विंग यहाँ सामने दिख रहा है, मुझे विंग। तो अब मेरा फ़्लाइट है कितना 4:15 का, और मैं काफ़ी यहाँ पे 3:30 से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मतलब मुझे अभी भी हाफ एन आवर से एटलीस्ट
वेट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीछे और भी है। यहाँ पे सामने जो दिख रहा है वो टीटी गेट में अंदर जो फ्लैट कंटेनिंग है उसने मुझे एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए मना किया था। ये ऑन कभी होगा, ऑन करने का सिस्टम क्या है इसमें, कुछ कोई स्विच दिया नहीं है, ऑन नहीं हो रहा है। मुझे पूछना पड़ेगा, या तो ये फ्लाइट स्टार्ट होने के बाद ही लगता है ऑन होगा ये। तो देखते हैं अभी क्या है। काफ़ी मैं अभी फ़िलहाल तो अभी कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन डालने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, अपनी कुर्सी की पेटी ना बांधें, धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है। धन्यवाद। May we have attention please, refueling of the aircraft is in progress. Please remain seated and keep your seat belt unfastened. Smoking and use of electronic devices is not permitted. Thank you. तो एक्चुअली उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करने के लिए मना किया है और यहाँ पे स्मोकिंग करना भी अलाउड नहीं है। तो मुझे भाई फ़िलहाल एक्चुअली बंद कर कृपया देता ध्यान हूँ। दीजिए, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है अपना पर्सनल मास्क पहने रखें। धन्यवाद। Keeping everyone's safety in mind, we request all the passengers to wear their personal mask, please. Thank you. तो कुछ रूल्स ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे मास्क वास्क पहनने का। तो बहुत सारे लोग हैं मास्क पहनने को ये कर रहे हैं। मेरा भी जो दिया है उन लोगों ने मैं यहाँ पे साइड में रखा हूँ। मैं उसको रख लेता, अपने सीट पे ही रख लेता हूँ मैं। और मेरा बॉल है। Do not leave or change your seat unless necessary and avoid touching any surface in the cabin. Please place your hand luggage under the seat in front of you or in the overhead bin located right above your seat. Thank you. सो गाइस ये फ्लाइट का वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है। ये लॉक करने वाली लाइट जलता है और इसमें कैसा है ना, वॉशरूम में है फ्लश करने के लिए वो लोग बोल के रखा है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट वॉशरूम है। मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों के अनुसार हैंड बैगेज में या चेक इन बैगेज में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ले जाना मना है। आपके सहयोग के धन्यवाद। For your safety, government regulations prohibit the carriage of electronic cigarettes in hand baggage and check-in baggage. Thank you for your cooperation. आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह न करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके विमान से बाहर निकलने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए आपके सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा नियम कार्ड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। We request your complete attention for safety demonstration of this Boeing 737-800 aircraft. To fasten your seat belt, insert the metal tip into the buckle, adjust it by pulling the loose end, and to unfasten, lift the flap. Should there be a drop in cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Remain seated, remove your personal mask and pull the oxygen mask sharply towards you to start the oxygen flow. Place your mask over your nose and mouth and breathe normally before assisting others. There are 8 exits in this aircraft, 2 at the rear, 4 over the wings and 2 in the front of the aircraft. Please note that your nearest exit may be behind you. In case of low visibility inside the aircraft, exit path lights will guide you to the nearest exit. In view of everyone's safety, it is prohibited to take hand baggage with you in case of an emergency. For more information, please review the safety instruction card placed in your seat pocket. Thank you. रक्षा जैकेट आपके ऊपर बने पैनल में रखी है। यदि विमान को पानी में डालना पड़े तो इसे पाउच से बाहर निकालें, इस तरह पहने और कस के बांधें। रक्षा जैकेट फुलाने के लिए लाल टैग को खींचे या अपना पर्सनल मास्क हटाने के बाद लाल ट्यूब में हवा भरें। ध्यान आकर्षित करने के लिए बत्ती मौजूद है। रक्षा जैकेट को विमान से बाहर निकलते समय ही फुलाएं और अपना मास्क ग्लव्स हटाना ना भूलें। धन्यवाद। Life jacket kept in a pouch in the panel above you.
you. In the event of water landing, remove the life jacket from the panel, slip it over your head and secure the strap tightly around your waist. Pull the red tag to inflate your life jacket or blow into the manual inflation tube after removing your personal mask. There is a water-activated light for attracting attention. Inflate the life jacket. तैयारी के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी सीधे रखें और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ के लिए मोबाइल फोन को पावर ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें और अन्य
अभी ये लैंड होने वाला है। तो वो विंग्स का जो लूवर से होता है ना, उसको टेढ़ा किया है लैंड करने के लिए। अभी हम लोग पटना पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पे। टाइम हो रहा है अभी कुछ 6:13 हो रहा है, 6:15 हो गया अभी। का जो लूवर था वापस वो क्लोज हो गया है। तो हम लोग लैंड कर लिए हैं अभी। फ्लाइट अभी तो घुमा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। पायलट का एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने पर गर्व है। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। और ये हुआ है कि टाइम से पहले ही हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पे, टाइम से पहले। और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। पहने हुए मास्क और ग्लव्स को टर्मिनल एग्जिट के पास उपलब्ध बायोहजार्ड में ही देखें। पायलट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। Welcome to Patna Airport. SpiceJet is pleased to announce yet another before time arrival. You may now use your mobile phone. The temperature outside is 32 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain switches off the fasten seatbelt sign. Please dispose used masks and gloves in the biohazard waste bins which are available at the terminal exit. Thank you for traveling with SpiceJet. Have a wonderful evening ahead. Jai Hind. जय हिंद। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपके आगे या पीछे बैठे पैसेंजर के एक से उतरने तक अपनी सीट पर ही बैठे रहें। कैबिन में किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं और आपस में दूरी बनाए रखने के लिए कोच में बनी मार्क्स को फॉलो करें। धन्यवाद। Keeping social distancing in mind, the forward passenger seated in the forward of the aircraft, please remain seated until the row ahead of you have not deplained. Those seated at the rear of the aircraft are requested to remain seated until the row behind them has not deplaned. Avoid touching any surface in the cabin and follow the markings on the ladder to maintain distance while deplaning. Thank you. फाइनली हमारा फ्लाइट स्टॉप हुआ है अभी।
मैं फाइनली पटना पहुंच गया हूँ, सक्सेसफुली लैंड कर लिया हूँ यहाँ सभी पे। यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहें। रिक्वेस्टिंग ऑल द पैसेंजर टू रिमेन सीटेड। सभी यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। कैबिन क्रू डिसआर्म मैं द डोर, अपना थैंक सीट यू। बेल्ट ओपन कर देता हूँ। ये है कुछ है, वाहदाम टीज टर्मरिक स्पाइस्ड इंडियन सुपरफूड पावरफुल कुरकुमिन हर्बल टी। ये कुछ ऑफर है, मतलब ऑफर मतलब कुछ ये कुछ मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है। उन्होंने फ्री में दिया है और उन्होंने वाटर बॉटल दिया था, आवा 100% नेचुरल मिनरल वाटर है, ठीक है। मैं अभी रखा हूँ उसको, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पानी की पीने की, क्योंकि मुझे काफ़ी अभी रुकना है यहाँ पे भी। सो गाइस फाइनली मैं लैंड कर चुका हूँ। मैं फ्लाइट से नीचे आ से आया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। काफ़ी फ्रेश जैसा लग रहा है, अंदर सो गया था। जाता हूँ, मुझे लगेज लेना है। लगेज कैसे लेना है, कहाँ जाना है, लगेज के लिए वो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे। लगेज मुझे मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। तो लेट्स से यहाँ पर लाइन तो लगी है लगेज का, यहाँ पर मुझे भी आके लगेज को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा मेरा लगेज पड़ेगा। लगेज यही आ रहा है, रेड कलर का बैग, रेड कलर का सूटकेस है छोटा सा। लगेज सो आजा भाई आजा। इस पर क्या है, कुछ डिटेल्स लगाओ, क्या डिटेल्स उन लोगों ने लगाया है, ठीक है। इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, के नाम लिखा है, मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है, सीक्वेंस नंबर, फ्लाइट लिखा हुआ है, बस फ्लाइट का नाम लिखा है। मेरा सीट नंबर नहीं लिखा है शायद, मेरा नहीं लिखा हुआ। तो चलिए निकलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पटना एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और ऑटो मैंने किया है। क्या ऑटो वाला पैसेंजर का वेट कर रहा है, और पैसेंजर के पास हो जाएगा तो लेके चलेंगे। मुझे 100 तो कुछ भाड़ा लगेगा यहाँ से ऑटो का, और भी अगर बार्गेनिंग करता तो, और अभी अगर बार्गेनिंग करता तो शायद वो और भी कम में हो जाता था काम। भाई थोड़ा आगे निकालो ना, थोड़ा आगे निकालो। तो यहाँ से मैं अभी बस स्टैंड जाता हूँ, यहाँ से मुझे मोतिहारी के लिए बस पकड़ना है मुझे। देखते हैं बस मिलता है या नहीं, तो आपको आगे अभी मुझे लगता है यहीं पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होगा। तो थैंक यू चलो यार, वॉचिंग द वीडियो। जितना भाड़ा है उतना ही होगा ना। हाँ वो तो होने है, महीने कपड़ बनना है, ये है टेम्पो।